गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आपके ऊपर गलत तरीके से एफआईआर हो गया है या आप वहां नहीं थे, आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो उस एफआईआर को कैसे खत्म करें, उस केस से कैसे आप अलग हो जाए, उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। मैं आपको एक वीडियो यूट्यूब पर डाल चुका हूं पहले ही, का प्रोसीजर किस प्रकार से करके आप एक ऊपर यदि झूठा एफआईआर किया गया है, झूठा एलिगेशन लगाया गया, तो उससे कैसे बचे। मैं आपको बता दूं कि आपको अभी जो नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, पहले था भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973। मैं आपको बता दूं कि पहले जो पावर था अंडर सेक्शन 482 ऑफ द CRPC 1973, इसमें जो प्रावधान दिया गया था, कोर्ट की अंतरिम शक्तियां थी। कोर्ट की अंतरिम शक्तियां ये होता है, आप इसके लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट में आके आप क्रिमिनल पिटीशन लगा सकते हैं, और क्रिमिनल पिटीशन के द्वारा जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, आप उसको बता सकते हैं कि हमारे ऊपर, हम यहाँ नहीं थे, हम कहीं और थे, और हमारे ऊपर एलिगेशन जो गलत लगे हैं, इसलिए हमारे ऊपर केस बनता ही नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट को पावर होता है कि आपके ऊपर जो केस लगाया गया उसे खत्म कर दे। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर नहीं होता है, ये डायरेक्टली हाई कोर्ट को पावर होता है। और ये होता है चालान के बाद यहाँ आया जाता है। चालान जब प्रस्तुत हो जाता है मजिस्ट्रेट के यहाँ, उस चालान में जो आपके कथन स्टेटमेंट लिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट किए गए हैं, डॉक्यूमेंट जो प्राप्त हुए हैं, उससे आप यदि ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर कहीं से एलिगेशन नहीं बनता है, तो उस एफआईआर से वो जो केस क्या होता है काफी लंबे समय तक चलता है। उससे बचने के लिए ये कोर्ट की अंतरिम शक्तियां होती हैं, जो कोर्ट आपको उस एफआईआर से, उस केस से आपको अलग कर देगा, आपको छुटकारा प्राप्त कर देगा। ये जो 482 है, इसमें कोर्ट की अंतरिम शक्ति आती है, इस तरह से आप प्रोसीजर कर सकते हैं। अभी 1 जुलाई 2023 से जब नया कानून लागू हुआ है, तो सब बदल चुका है। ये जो कानून था, ये जो सेक्शन थी, ये अंडर सेक्शन 528 ऑफ द BNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधान दिया गया है। सेम डेफिनेशन है। अंडर सेक्शन 482 की जगह अंडर सेक्शन 528 हो गया है। और बुक की जो नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बना दिया गया है। इसमें प्रावधान दिया गया है, कोर्ट की अंतरिम शक्तियां हैं। कोर्ट यदि आपके ऊपर गलत एलिगेशन है, आपके ऊपर झूठे एफआईआर हैं, तो उसे आप पूरे समय तक न लड़े, उसको हाई कोर्ट में आके चैलेंज करें। और हाई कोर्ट यदि पाता है कि आपका जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ है वो गलत हुआ है, हाई कोर्ट उसे समाप्त कर देगा। इसके लिए आप क्रिमिनल पिटीशन लगानी पड़ती है, आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करना पड़ता है। हाई कोर्ट, आपके यदि कानून की नॉलेज नहीं है, कोई संबंधित अधिवक्ता तय कर ले हाई कोर्ट में आकर। तो इसमें आपको बता दूं कि क्वेश्चन द एफआईआर जो होता है, आपको उसके लिए उच्च न्यायालय देखती है, चालान देखती है, एफआईआर में आपका नाम है या नहीं है, एफआईआर के समय आप कहाँ थे, ये सारी चीजें देखती है। इसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि नहीं, आपके ऊपर यदि एफआईआर नहीं बनता है, तो आपके ऊपर एलिगेशन है सब क्वेश्चन कर देता है, आपको ट्रायल नहीं लड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। आपको बता दो कि इसमें चार्ज के अगेंस्ट भी आ सकते हैं, यदि आपके ऊपर चार्ज लगा दिया गया है उसके बाद भी आ सकते हैं। अब लास्ट तक न लड़े ऐसे केसों को जिसमें आप झूठे हैं, जिसमें आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया गया, झूठा एफआईआर हुआ है, तो ऐसे केसों से आप दूर हटे। और ऐसे केसों से बरी पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जो अंतरिम शक्तियां हैं, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो अंडर सेक्शन 528 में जो दिए गए हैं, उसे आप उपयोग करें। उसका जो अंतरिम शक्तियां हैं उसको आप अपने जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस सेक्शन के तहत, आप इस प्रोसीडिंग के तहत आपके लंबे समय तक प्रकरण को नहीं चलाना पड़ेगा, आपका काफी फायदा होगा, आपका समय का बचत होगा, नीचे जो अधिवक्ता का फीस होगा वो बचत होगा, आपको हर महीने जो पीएससी में जाना पड़ेगा वो कहीं नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और आपके ऊपर एलिगेशन जो है उससे ही बच जाएंगे। आपको बरी होने की कोई जरूरत नहीं, आपको ट्रायल क्या करती क्या नहीं करती इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये अंतरिम शक्ति दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में आप क्रिमिनल पिटीशन लगाएं और आप इस प्रकार से
482 की जो क्वेश्चन का एफआईआर था उसे 528 में कर दिया गया है। आप इस तरह से बच सकते हैं कि आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है। ये सब चीजों से बचने के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाइए और न्याय प्राप्त करें। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहें और कानून की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह से अनेकों वीडियो मिलेंगे जो कानून के बारे में बताएंगे कि आप केस को कैसे करें, केस को डील कैसे किया जाता है, हैंडल कैसे करें। इस तरह से यदि आपको कानून की जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम यूट्यूब फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे और आप बता दो कि आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे नंबर है, मैं